आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम होब्स के चिंतन पर प्रभाव डालने वाली परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने होब्स के जीवन परिचय और होब्स की रचनाओं के बारे में चर्चा की थी। टॉमस होब्स के चिंतन पर प्रभाव डालने वाले कौन कौन से तत्व हैं, उनकी चर्चा अपन इस वीडियो में करेंगे। पहला, विज्ञान का विकास। दूसरा, इंग्लैंड का गृह युद्ध। तीसरा, यात्राएं और संपर्क। ये तीन तत्व थे, तीन परिस्थितियां थी, तीन प्रमुख कारण हैं जिनका होब्स के चिंतन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तो अपन एक एक की चर्चा करेंगे। पहला, विज्ञान का विकास। विज्ञान का विकास पहली परिस्थिति थी जिसने होब्स को सर्वाधिक प्रभावित किया, क्योंकि उस समय नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों का प्रारंभ हो चुका था और होब्स ऑक्सफोर्ड में अध्ययन करते हुए मध्ययुगीन दर्शन के प्रति घृणा उनको हो गई थी। अतः उनका ध्यान नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों की ओर आकृष्ट हुआ और उसी समय केपलर, गैलीलियो, डेकार्टो आदि ने यंत्र विज्ञान के भिन्न भिन्न आविष्कारों की किया था और इसी प्रकार हार्वे और गिलबर्ट ने शरीर विज्ञान तथा चुंबकत्व के संबंध में खोजें की थी। और इसी समय गैलीलियो की गति का नियम भी प्रचलित हो गया था, जिससे होब्स बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने इसे अपने राजनीतिक चिंतन का आधार बनाया। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व था इंग्लैंड का गृह युद्ध। आप जानते हो 1640 ईस्वी में इंग्लैंड में गृह युद्ध शुरू हो गया था, जिसमें राजतंत्र एवं संसद के समर्थकों के बीच वर्चस्व को लेकर संघर्ष छिड़ा हुआ था और इंग्लैंड की तत्कालीन राजनीतिक दशाएं भी अस्थिर थी। इस समय इंग्लैंड में निरंकुश राजतंत्र के समर्थक और विरोधी दोनों प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित थी और दोनों में तीव्र संघर्ष भी हो रहा था और इंग्लैंड में चारों ओर अराजकता, अव्यवस्था का वातावरण व्याप्त था। तो इसके फलस्वरूप किसी भी व्यक्ति का जीवन और उसकी संपत्ति सुरक्षित नहीं थी। और इसी समय आर्थिक परिवर्तन भी हो रहे थे, तो सामंतों के खिलाफ व्यापारी वर्ग का उदय हो रहा था, लेकिन उसे किसी प्रकार के राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। आप जानते हो वहाँ उस समय सामंतवाद भी काफ़ी प्रभावी था, लेकिन चूँकि आर्थिक परिवर्तन हो रहे थे इसलिए व्यापारी वर्ग का कुनबा धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन व्यापारी वर्ग के हाथ में राजनीतिक शक्ति का पूर्णतः अभाव था। इसलिए व्यापारी वर्ग सामंतों का प्रभाव घटाने और राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए पार्लियामेंट अर्थात संसद की शक्ति में वृद्धि करने के लिए आंदोलन कर रहे थे, जबकि सामंतवादी जो लोग थे वो पुरानी व्यवस्था को कायम रखने के लिए संघर्षरत थे, कृत संकल्प थे। तो इन दो परस्पर विरोधी विचारधाराओं के कारण 1639 ईस्वी में इंग्लैंड में गृह युद्ध भड़क उठा। इस गृह युद्ध के कारण जनजीवन असुरक्षित हो गया और चारों ओर अराजकता व्याप्त थी। लोगों की संपत्ति, उनका जीवन, इनका कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं थी। तो इसी समय होब्स ने
इस समय की जो असुरक्षा और अराजकता की भावना थी, उनके दमन के लिए एक शक्तिशाली और निरंकुश राजतंत्र का प्रबल समर्थन किया था। और लेवियाथन भी इसी का परिणाम था, क्योंकि उन्होंने इस अराजकता को खत्म करने के लिए एक ऐसे विशालकाय संप्रभुता संपन्न व्यक्ति का निर्माण लेवियाथन के रूप में किया था, जो सर्वत्र शांति और व्यवस्था स्थापित कर सके। ये दूसरी परिस्थिति थी जिसका होब्स के राजनीतिक चिंतन पर प्रभाव पड़ा। तीसरी जो महत्वपूर्ण परिस्थिति या तत्व था वो था होब्स के भ्रमण और उनके संपर्क के। आप जानते हो, होब्स ने 2-3 बार यूरोप महाद्वीप की यात्रा की, और यात्रा के दौरान भिन्न भिन्न लोगों के वो संपर्क में आए, और उनका व्यक्तित्व या उनके विचार इस भ्रमण और विभिन्न लोगों के संपर्क में आने से बहुत प्रभावित हुआ। और उनकी जो विचारधारा या जो चिंतन है उसको निर्धारित करने में इन यात्राओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सर्वप्रथम आप जानते हो, 1610 ईस्वी में अपने शिष्य कैवेंडिश के साथ उन्होंने फ्रांस और इटली की यात्राएं की थी। इस यात्रा के फलस्वरूप उन्हें यूरोपीय महाद्वीप के बौद्धिक जीवन की प्रथम झांकी मिली। उसके बाद 1628 ईस्वी में केलंटन के पुत्र के साथ होब्स ने यूरोप महाद्वीप का पुनः भ्रमण किया और गणित तथा ज्यामिति की खोज से परिचित हुए। इन खोजों ने उनकी विचारधारा को एक नई दिशा प्रदान की थी। और 1634 ईस्वी में टॉमस हॉब्स पुनः तीसरी बार यूरोप की यात्रा पर निकले। इस भ्रमण के दौरान उन्हें इटली में गैलीलियो से और पेरिस में फ्रेंच दार्शनिक डेकार्टो से संपर्क में आने का अवसर मिला। तो इस दौरान उन्हें यह अनुभूति हो गई कि प्रकृति में गति सर्वव्यापक है और समस्त भौतिक जगत एवं मानसिक क्रियाएं गति मात्र ही हैं। और इसी के फलस्वरूप हॉब्स विश्व को यंत्रवत समझने लगे, जिसमें समस्त घटनाएं परमाणुओं की गतिशीलता के रूप में विद्यमान हैं। तो ये 3 प्रमुख परिस्थितियां थी जिनका होब्स के राजनीतिक चिंतन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तो होब्स के दर्शन में सारी वस्तुओं का मूल आधार ज्यामिति और यांत्रिकी को ही माना गया है। और होब्स भी चाहते थे कि भाई मनोविज्ञान और राजनीति को भी विशुद्ध प्राकृतिक विज्ञानों के धरातल पर प्रतिष्ठित किया जाए, और राजनीति और मनोविज्ञान में भी भौतिक विज्ञान की पद्धतियों का प्रयोग किया जाए। इसीलिए उन्होंने अपनी अध्ययन पद्धति वैज्ञानिक भौतिकवाद को चुना, जो 2 पद्धतियों का मिश्रण है, वैज्ञानिक और भौतिकवाद। वैज्ञानिक का अर्थ है व्याख्या, कार्य कारण संबंध, व्यवस्था और निष्कर्ष निकालने की प्रवृत्ति। और भौतिकवाद का अर्थ है धार्मिक अंधविश्वास, नैतिकता, ईश्वर में विश्वास। इन सब से पृथक वास्तविकता क्या है? वस्तु जगत। यानी न कोई धर्म है, न कोई नैतिकता है, वास्तविक चीज क्या है? वस्तु जगत, पदार्थ है। पदार्थ को उन्होंने वास्तविक माना। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी अध्ययन पद्धति वैज्ञानिक भौतिकवाद को चुना।